नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। सभी की तैयारी बेहतर चल रही होगी और आपके सामने हमें जो एक क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला लेकर के आ रहे हैं, ये भी आपको पसंद आ रही होगी। इससे पहले जिन्होंने इस भारत के अफवाह तंत्र का पहला नहीं देखा, वो सबसे पहले उसको जा कर के देखे और उसके बाद में ही इसके आंसर दे। तो हम प्रारंभ करते हैं और आपके सामने जो सबसे पहला आज क्वेश्चन रहने वाला है वह क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक पढ़े क्वेश्चन को और उसके बाद में आंसर दे। वेन गंगा पेन गंगा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो आराम से आप अपना आंसर सोच लें और उसके बाद में आंसर दें। तो इतनी देर में आपको बता देता हूं, ध्यान रखना। तो एक लाइन है, कौन सी? इंद्र की गोद में मंजरी के प्राण निकल गए दूध पेन वेन करते। तो आप इसे ये ध्यान रखना, ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ध्यान रखना, ये सहायक नदियाँ हैं किसकी? गोदावरी की। तो इंद्र से बनेगी इंद्रावती, गो से बनेगा गोदावरी नदी, मंजरी से मंजरा नदी, प्राणिता परवरा, दूधना, पेन गंगा, वेन गंगा। तो ये सारी की सारी नदियाँ किस सहायक नदी हैं? गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं। और यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर रहने वाला है वह है कौन सी? गोदावरी। तो पेन गंगा वेन गंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं यहाँ पे? तो ये नदियाँ हैं गोदावरी की सहायक नदियाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिंधु नदी का उद्गम स्थल। तो सिंधु नदी के उद्गम स्थल की बात की जाए तो सिंधु नदी का उद्गम स्थल है मानसरोवर, ध्यान रखिएगा तिब्बत। कहाँ से? कैलाश मानसरोवर, वहाँ तिब्बत से निकलती हैं। और ध्यान रखिएगा यहाँ से ये निकलती है, इसे सिंगी खबाब के नाम से जाना जाता है, सिंगी खबाब। और सिंगी खबाब का मतलब होता है शेरमुख। किस नाम से निकलती है? शेरमुख नाम से निकलती है कौन सी? सिंधु नदी। आगे बात करते हैं हम, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल निम्न में से कौन सा है? तो नर्मदा नदी का जो यहाँ से उद्गम स्थल है वह है कौन सा? अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो भारत का प्रसिद्ध धुआंधार जो जलप्रपात है वह कौन सी नदी पर बनता है? नर्मदा नदी पर बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश में, ध्यान रखिएगा बेड़ा घाट की जो संगमरमर की चट्टानें हैं वहाँ से ही, ध्यान रखिएगा ये ऊपर से जब नीचे गिरती हैं तो वहाँ पे एक बहुत ही खूबसूरत जलप्रपात बनता है, उसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। और इसी को कपिलधारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। तो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, नर्मदा व ताप्ती की घाटियों के मध्य कौन सी श्रेणियाँ स्थित है? ठीक है, नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं तो इनके मध्य कौन सी घाटी स्थित है? तो याद रखिएगा ये सतपुड़ा घाटी है। इस तरह से सतपुड़ा घाटी है, इधर से निकलती है, ध्यान रखिएगा कौन सी वाली नदी? नर्मदा नदी। और इसके यहाँ से दक्षिण से निकलती है कौन सी? ताप्ती नदी निकलती है। ठीक है, कौन सी? ताप्ती नदी। और इनके दक्षिण में जो बनसघाटी स्थित है, वह बनसघाटी की पर्वतमाला स्थित है, उसका नाम है, ध्यान रखिएगा कौन सी? अजंता की पहाड़ियाँ स्थित है। तो इस तरह से इसका आंसर रहने वाला है कौन सा? सतपुड़ा। अगला देखते हैं, शिप्रा नदी के तट पर बसे किस शहर में कुंभ लगता है? तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और शिप्रा नदी को ध्यान मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। और इसके तट पर जो उज्जैन जो महाकालेश्वर का मंदिर है वह स्थित है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या लगता है? महाकुंभ का मेला लगता है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है नंबर 3, उज्जैन। अगला देखते हैं, तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो ध्यान रखिएगा तीस्ता नदी का जो उद्गम होता है, ये तीस्ता नदी का जो उद्गम होता है, तो ये तीस्ता नदी का जो उद्गम होता है ये होता है कहाँ से? सिक्किम से। कहाँ से? सिक्किम से ध्यान रखिएगा जेमू ग्लेशियर, सिक्किम का कौन सा? जेमू ग्लेशियर से इसका उद्गम स्थल होता है। और तीस्ता नदी जो जल विवाद है वह ध्यान रखिएगा भारत और किसके मध्य स्थित है? बांग्लादेश के मध्य स्थित है तीस्ता नदी जल विवाद। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है, राइट आंसर है इसका कौन सा? सिक्किम। आगे देखते हैं, कौन सी नदी मोहना बनाती है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे कौन सी नदी मोहना बनाती है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मोहना बनाती कौन सी? नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी सबसे
जो नर्मदा नदी हैं वो ध्यान रखिएगा सबसे लंबा मुहाना बनाती है। नर्मदा नदी की जो लंबाई है वह 1213 किलोमीटर है और ये अरब सागर में जल गिराने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कहलाती है। महानदी उड़ीसा की मुख्य नदी है जिस पर बांध बना हुआ है कौन सा वाला, हीराकुंड बांध, जिसे उड़ीसा का शोक भी, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। गोदावरी नदी जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर और ये प्रायद्वीपीय भारत की, ध्यान रखिएगा, ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। आगे देखते हैं। देखो कुछ सहायक नदियाँ दी हुई है और पूछा गया है कि किस नदी की सहायक नदियाँ हैं ये, तो आपको बताना है किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। पूर्णा, गिरना, पंजरा की सहायक नदियाँ हैं कि किस सहायक नदियाँ, कहने का मतलब किस नदी की शाखा ये, तो सहायक नदियाँ पूछी गई हैं, तो ये ध्यान रखिएगा ये ताप्ती की सहायक नदियाँ हैं। किसकी हैं? ताप्ती की सहायक नदियाँ हैं। आगे देखते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की निम्न में से नदियों में से कौन सी लंबाई में सबसे छोटी नदी है, तो ध्यान रखिएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी तो 1465 किलोमीटर तो है कौन सी, गोदावरी, और प्रायद्वीपीय इसकी पठार की सबसे छोटी नदी है वो है कौन सी नदी, महानदी, यहाँ पर सबसे छोटी नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महानदी पर निर्मित बांध का क्या नाम है, तो महानदी पर निर्मित जो बांध है उसका नाम है कौन सा वाला, हीराकुंड बांध। कौन सा है? हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध ध्यान रखिएगा ये भारत का सबसे लंबा बांध है, भारत का सबसे लंबा बांध स्थित है हीराकुंड बांध। और हीराकुंड बांध कहाँ पड़ता है? उड़ीसा के अंतर्गत स्थित है। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है और गांधी सागर जो बांध है वह चंबल नदी पर निर्मित सबसे बड़ा बांध है। आगे देखते हैं। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कौन सा वाला, राइट आंसर रहने वाला है इसका कौन सा वाला, हीराकुंड बांध। आगे देखते हैं। हीराकुंड बांध स्थित है, अभी जस्ट की हमने बात की थी, हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। आगे देखते हैं। सोच के आंसर देना आराम से। निम्नलिखित में से बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बंगाल का शोक कहा जाता है महानदी को। किस नदी को कहा जाता है? तो महानदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। यहाँ पे कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी को, ध्यान रखिएगा, दामोदर नदी को किस नदी का, सॉरी माफी चाहूँगा, यहाँ पे बंगाल का शोक पूछा गया है, तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है बंगाल का शोक। और महानदी को ध्यान रखिएगा उड़ीसा का शोक कहा जाता है। अभी जैसा कि हमने पढ़ा था महानदी, तो महानदी को कहा जाता है कौन सा, उड़ीसा का शोक कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है और दामोदर नदी को कहा जाता है, ध्यान रखिएगा किसका, बंगाल का शोक कहा जाता है। आगे देखते हैं। अगली नदी है काबिनी, भवानी, अमरावती, किसकी सहायक नदियां हैं, तो ध्यान रखिएगा आपको बताना है किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो ये सहायक नदियां हैं, ध्यान रखिएगा किसकी, कावेरी की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां ये, कावेरी की। तो इसका राइट आंसर रहने वाला है कौन सी, कावेरी नदियां। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती हैं, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर रहने वाला ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है कौन सी, कावेरी नदी। कौन सी, कावेरी नदी। ये कर्नाटक से निकलती हैं कावेरी नदी। और कावेरी नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात स्थित है। कौन सी नदी पर, कावेरी नदी पर। आगे देखो, यहाँ पे दिया हुआ है नदी के संबंध में, दिया हुआ है, कथन दिए हुए हैं और उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। देखो यहाँ पे दिया क्या हुआ है, ताप्ती नदी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य कथन की बात की गई है। और ध्यानपूर्वक कथन को पढ़े उसके बाद में आंसर दे। तो यहाँ पे दिया हुआ है ताप्ती नदी सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण में बहती हैं, ये बिल्कुल राइट आंसर है। ताप्ती नदी प्रायद्वीपीय पठार की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। एकमात्र नहीं है, नर्मदा बहती हैं, और भी नदियाँ हैं जो बहती हैं, ये इसका गलत हो जाएगा। ताप्ती नदी के उत्तर में अजंता की पहाड़ियाँ और सतमाला पर्वत स्थित, ये गलत है, ये उत्तर में स्थित नहीं है और ये दक्षिण में स्थित है। तो इसका एक ही राइट आंसर रहने वाला है कौन सा, केवल एक।
कौन सा वाला कथन सत्य है? इसका नंबर 1 ऑप्शन इसका क्या है? सत्य है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है सुंदरबन डेल्टा। कौन सा? सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा के बारे में यहाँ से आपसे पूछा गया है। सुंदरबन डेल्टा क्या दिया हुआ है? सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन पूछा गया। ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जो कि बांग्लादेश और भारत में पश्चिम बंगाल में फैला हुआ है। अधिकांश जो ये फैला हुआ है ये गंगा और हुगली नदी के मध्य में है भारत में। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है, ये भी बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे दोनों कथन है जो एकदम राइट रहने वाले हैं, 1 व 2 दोनों यहाँ पे सत्य हैं। और सुंदरबन डेल्टा के लिए बता दूं, जो सुंदरबन डेल्टा है इसमें ध्यान रखिएगा सुंदरी नामक, कौन सा? सुंदरी नामक वृक्ष की क्या होती है? यहाँ पे बहुलता होती है। और सुंदरी नामक वृक्ष की बहुलता के कारण ही इसे सुंदरबन डेल्टा कहा जाता है। इसी में मैंग्रोव वनस्पति पाई जाती है। कौन सी? मैंग्रोव वनस्पति। और मैंग्रोव वनस्पति को अनूप वन के नाम से भी यहाँ पे जाना जाता है। मैंग्रोव वनस्पति को पृथ्वी का ध्यान रखिएगा, पृथ्वी की ध्यान रखिएगा, क्या कहा जाता है? किडनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किडनी कहा जाता है। तो इस तरह से इसका जो राइट आंसर रहने वाला है वो है, क्योंकि यहाँ पे दोनों कथन क्या है? सत्य दिए हुए हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन किस तरह से पसंद आ रहे हैं, आपके सुझाव भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइए, जिससे हम और भी इसमें और भी क्या सुधार कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल और भी मिलते हैं इसी टाइम पे। नमस्कार दोस्तों।